राम राम दोस्तों। आज 12 मार्च 2022, मैं कुलदीप शर्मा। मैं आज आपको एक नई छोटी वीडियो के साथ आज की नमस्कार, आज का प्यार, आज का शुभ दिन आपके लिए बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से एक छोटी सी वीडियो के बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। इसमें हम दोनों, मैं और मेरा बेटा निखिल शर्मा, हम दोनों सुबह की एक्सरसाइज करते हुए अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हुए छोटे छोटे अभ्यास कर रहे हैं। तो ये अभ्यास हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत ही सेहतमंद हैं, बहुत ही अच्छे हैं, नहायत ही अच्छे हैं। इनको हम इन छोटी छोटी हरकतों में पेश करने से, या इनको यूटिलाइज करने के लिए हम ये करते हैं, जिससे कि हमारे रक्त, हमारे खून, रक्त यानी खून की मूवमेंट जो है वो तेज़ी से बढ़ती है। जब हमारे खून की मूवमेंट तेज़ी से बढ़ेगी तो इंसान हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए हमें वो करना चाहिए जो हमें लगता है कि हम इसको इस तरीके से पेश करें, इस तरीके से अपने आप को हम यूटिलाइज करें, मूव करें, कि जो हमारे लिए इजी हो और हमें करने के लिए भी इजी हो, जिससे कि हमें करने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो खैर, किसी भी रास्ते में जब हम चलते हैं तो तकलीफ़ कोई ना कोई आती ही है। तो तकलीफ़ का सामना करने के लिए हम सबको बस एक छोटे छोटे चेस्ट, हथेली पे खड़े हो जाओ, चेस्ट को सीधा कर लो, फिर एडी और हथेली पे खड़े हो जाओ, अपने नीचे से पूरी स्पेस छोड़ दो। तो ये बस ऐसा सीधा ये हम करते रहें तो उसमें काफ़ी हमारी बॉडी को स्ट्रेटनेस मिलती है, इस बॉडी में स्ट्रेट होती है। अब दोनों पाँव को पकड़ो, जैसे पाँव पकड़ लिया हमने। इनको कोशिश करना है कि हमने पाँव के अंगूठे को नाक से टच करना है, लेकिन करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल भी होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे करते करते हम पीछे की ओर कर लेंगे, ले डाउन हो जाएंगे। तो डाउन होने से फिर हम क्या करते हैं, फिर अपनी टांगों को हम बस फ्लेक्स करेंगे और पाँव को बस आहिस्ता 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 हम किसी भी तरीके अपने नाक की गर्दन तक ले आएंगे, पीछे गर्दन सिर तक भी ले आएंगे, नाक को भी टच करेंगे। तो हमारे लिए ऐसे है कि अगर बैठ के नहीं हम कर पा रहे हैं तो दोनों के कर सकते हैं। और उसका शरीर का जो वजन है हमारा, वो पूरा हमारे पीछे शोल्डरों पे जाता है। जब शोल्डरों पे जाता है तो हमारे शोल्डर में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है, कोई भी चीज़ है, तो उसके साथ हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही अभ्यास हैं छोटे छोटे, ये बढ़ती हुई फैट को कम करते हैं, यही हमारी थकान को दूर करते हैं, यही हमारी किसी रुकी हुई नब्ज़ को चलाते हैं, यही हमारे हार्ट की धड़कन को बढ़ाते हैं, यही हमारे लंग्स को मजबूत करते हैं, और यही हमें सांस लेने में काफ़ी सारी मदद करते हैं। तो इसलिए कि सांस है तो सब कुछ है, तो हम अपनी सांस को चलाने के लिए ये छोटे छोटे अभ्यास करते हैं, अपनी बॉडी को एक अच्छा बनाने के लिए भी अभ्यास करते हैं। तो इन्हीं अभ्यासों से, छोटे छोटे अभ्यासों से तो हम काफ़ी सारी कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं। क्योंकि जो चीज़ लगती है हमें कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई बंदा अगर ज़्यादा ही
बुज़ुर्ग हो गया और नहीं चल पा रहा कुछ, तो ऐसी छोटी छोटी हरकत अपने घर पे करता रहेगा ऑटोमेटिकली वो 10 या 15 दिन में वो चलने लग पड़ेगा, अंदर बाहर करने लग पड़ेगा। तो ये करना बड़ा ज़रूरी है। जैसी भी कोशिश होती कोई, देखो ये मैं टांग उठा रहा हूँ सिर के ऊपर वो करने की, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मैं नहीं कर पाता हूँ थोड़ा सा पेट की फैट की वजह से। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि इतना ही उठा लें, तो इतना ही उठा लें, तो इसमें भी काफ़ी होता है। इसमें जो हमारे थाइज़ हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है हमें, और थोड़ा सा दूसरा थाई को भी हम कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। तो यही एक मोड है कि जिस मोड को हमने किसी न किसी अलग तरीके से वो करना है। अब ये देखो ये पुशअप हैं, इसको भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा हार्ड होता है ये, इस चीज़ में बड़ा हार्ड होता है ये। बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी हम इसको 5, 7, 10, 15, 20 करने में क्षमता रखते हैं। कई बार मोड में होते हैं तो 30-35 भी कर जाते हैं, बात मोड की है। तो एज ए व्यास जैसे करते हैं तो 10 और 5, 7 और 8 कुछ ऐसे में होता है, तो थकान लग जाती है, थक जाते हैं, जॉब भी करनी है सारा दिन वो बस। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा है कि अब ये बढ़ती हुई फैट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो मैं काफ़ी सारा चाहता हूँ कि हम अपनी इसको फैट को कम करने के लिए भी ऐसे करें। देखो इसको अभी नाक जो है ज़मीन पे रखना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब बेटा कर रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा। पहले मैं करता था पिछले साल, पर अब कुछ ऐसा जब ये फैट जो चीज़ है एक बहुत बुरी चीज़ है। जब बढ़ता हुआ पेट जो है ना, इसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो जब पेट बढ़ जाता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको प्रेस करके और नीचे, क्योंकि उसके ऊपर लोड पड़ता है और उसको हम अंदर नहीं कर पा रहे हैं उतना, क्योंकि उसमें फ़ैट जमी हुई है। तो इसलिए हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम अपनी इस फैट को वो करें। तो सुबह गर्म पानी भी लेते हैं, कभी कभार मौका मिलता है तो शहद के साथ पानी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोई का पानी तो हम डेली लेते हैं, इसमें कोई तरह नहीं। मार्च 2020 से ही हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कोई इमरजेंसी हुई जिसमें कि हम इसमें ब्रेक लग जाती, नहीं तो हम इस 2-2.5 साल के बीच हम कंटिन्यू ग्लोई का पानी लेते हैं। तो ग्लोई पानी लेते हैं हम, जिसमें दालचीनी होती है, मुलट्ठी होती है, जिंजर्स होता है, इसमें काले मिर्च होते हैं, हरी इलायची होती है, मुलट्ठी होती है। तो तुलसी का पत्ता कंपलसरी हम डालते हैं, हमारे घर पे ही हमने काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मिला के हम 8-9 चीज़ों का ये करते हैं। और जब देखो छाती के पुश का इनको थोड़ा सा करेंगे, इसमें हमारे चेस्ट पे काफ़ी होगा क्योंकि छाती जम जाती है, तो इसका भी ये है। तो अभी हम थोड़ा सा स्टैंड होंगे और इसको एक छोटी सा नया अलग एक मोड़ देंगे, जैसे कि लेफ़्ट राइट इसको करने से तो अपने शरीर को ना थोड़ा सा ये है कि आपने जो सारे अभ्यास किए हुए हैं, जो छोटी छोटी हमने हरकतें की हैं, उसको हम और अलग मोड पे लाने के लिए हम ये सारा अभी 1-2 के तरीके से हम इसको थोड़ा हल्का करेंगे। तो जैसे शरीर हमारा थोड़ा सा और लगता है कि हम रिलैक्स हैं अभी, तो उसके बाद हम अपना बस नहा धो के अपना नाश्ता ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर ये हमारे ऑफिस की तैयारी। उसके बाद हम अपने ऑफिस को तो बस इसलिए टाइम टेबल ही कुछ ऐसा है कि इसी टाइम के हिसाब से हमने अपना सारा कुछ करना होता है। घर पे भी है, बच्चों का स्कूल है, अपना ऑफिस जाने का है। बस जस्ट हम नाश्ते की वेट कर रहे हैं, और नाश्ते के साथ साथ जैसे हमारा नाश्ता भी अभी एक्टिविटी खत्म होएगी, उसके बाद हम 2-4 मिनट का रिलैक्सेशन लेंगे। 10 मिनट के बाद हम नहा धो के फटाफट तैयारी करेंगे हम, तो 15 मिनट में हम अपनी मूवमेंट कर लेंगे यार। ये नहीं है कि बस टाइम टेबल उस तरीके से सेट किया है कि साथ इतने बजे जैसे हम उठे हैं और उठने का वॉशरूम वगैरह, उसके बाद हमने ये एक्टिविटी के बाद हमने नहाना धोना है। नहाने धोने के बाद हम अपने ऑफिस की ओर बढ़ चलते हैं। तो ये ये देखो एक जैसे मुर्गा बन रहे हैं, तो इससे काफ़ी थाइज़ के ऊपर काफ़ी असर आता है, और थाइज़ को लगता है कि जैसे मतलब काफ़ी, तो इसमें ही एक है तकलीफ तो बहुत होती है ऐसा करने के लिए,
लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसमें थाई इसके ऊपर पड़ेगा, लगेगा कि हम बहुत बड़े पहाड़ चढ़ के आए हैं, इतने थक जाएंगे। पर इनको कंटिन्यू 2 या 3 दिन करने से ना, तो ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी दिक्कत परेशानी थी। ओके, जय माता दी।